हेलो एरीज, वेलकम टू आर एंजल गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका जून मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज़ गाइड एरीज, जून का मंथ कैसा जाएगा उनका, क्या होने वाला है जून के मंथ में एरीज के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। के सक्सेस, क्या बात है एरीज, पहला ही कार्ड एंड सक्सेस। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। अवेयरनेस, ओके, सक्सेस एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं। टेरिटरी, बैलेंस, ओके, ऐसे होता रहेगा। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि सारे मैसेजेस आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। लोनलीनेस, एनर्जी एंड मोटिवेशन। ओके, हाँ ये देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। सोलमेट, ओके, तो बहुत जल्द आपका जो लोनलीनेस है ना ख़त्म होने वाला है एरीज। एल्केमी, ओके, देख लेते हैं और क्या मैसेज है, फिर बात करते हैं। वाटर मैजिक, ग्राउंड एंड सेंटर, ओके, इलास्टिक, चेंज, फाइनेंशियली सिक्योरिटी। वाओ एरीज, आप में से काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे सक्सेस पाते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप जून के मंथ में कोई एग्ज़ाम था, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है, किसी चीज़ में आपने अपना 100% लगा के रखा था कि मुझे इसमें सक्सेस चाहिए, तो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। जून के मंथ में जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपके लिए सक्सेस आ रही है। जो चीज़ें आपके लिए छुपी थी ना, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपसे छुपी थी ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ अब आपके सामने यहाँ पे ओपन होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप में से जो लोग लोनली फील कर रहे थे, आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन आ रहा है। यस, एक सोलमेट कनेक्शन आ रहा है। यहाँ लोनलीनेस एंड कनेक्शन है, आप देख रहे हो, और इसके मतलब बाजू में, बगल में ही सोलमेट का कार्ड आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो कोई सोलमेट आपके लाइफ में अट्रैक्ट होता दिखाई दे रहा है। इस अभी तक अगर आपको लाइफ में मोटिवेशन नहीं मिल रहा था ना, तो ये जो सक्सेस आपके लाइफ में आएगा ये आपको मोटिवेट करके जाएगा, या आपकी लाइफ में जून के मंथ में ऐसा कुछ होगा जो आपको काफ़ी मोटिवेट कर देगा, आपको लाइफ में जीने में मज़ा आएगा। और इस समय पे मैं बता सकती हूँ जून के मंथ में भी आपकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी, मतलब जून के मंथ में भी आप कुकून में हो सकते हो। ठीक है, पता है ना कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैटरपिलर, कुकून एंड बटरफ्लाई। आप कुकून में रह सकते हो, मतलब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजर रहे होगे। डिस्ट्रैक्शन बहुत होंगे, अगर फोकस है कोई एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी मुझे दिखाई दे रहा है आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं काफ़ी। ठीक है, हाँ, हो सकता है आपका जो ये सोलमेट कनेक्शन है ना, ये पहले एक फ्रेंडशिप से शुरू हो, या कोई फ्रेंडशिप का कनेक्शन आपके सोलमेट में बदल जाए, ये भी चांस हो सकता है। पर अगर आप सिंगल और कोई ऐसा फ्रेंड भी नहीं है आपका जिसके साथ आपका कुछ लवी डवी या रोमांटिक होने का कोई चांस है, तो मैं देख रही हूँ पहले आपका ये फ्रेंड बनेगा, उसके बाद आप दोनों का कोई सोलमेट कनेक्शन मतलब हो सकता है, लाइक रोमांटिक कुछ शुरू हो जाए। ठीक, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज का कार्ड आया है, दिखाई दे रहा है कि मुझे बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। अगर हम करियर की बात करें तो भी, अगर आपका कोई करियर में काम था, एग्ज़ाम था, जैसे मैंने बोला, उसमें सक्सेस है तो चेंज है। लव लाइफ में चेंज आता दिखाई दे रहा है। अभी तक जो सैडनेस थी वो मोटिवेशन में चेंज होते दिखाई दे रही, मोटिवेट होते दिखाई दे रहे हो।
ठीक है। लेकिन एक बात और है, आप देख रहे हो सक्सेस का कार्ड है, यहाँ पे ग्राउंड एंड सेंटर है। तो चाहे जितनी भी लाइफ में सक्सेस क्यों ना मिल जाए, चाहे जितना भी आपके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए कि मैं तो यहाँ पे पहुँच गया, मुझे भगवान ने ये दे दिया वो दे दिया, पर ईगो नहीं आना चाहिए। जितने ग्राउंडेड रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बट येस, ये नहीं कि हम सबके बारे में सोचो, सबके लिए करते रहे, ये भी ज़रूरी नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना भी ध्यान रखना है, अपने बारे में भी सोचना है। कुछ लोग के लिए मुझे लगा दिख रहा है कि एनिमीज़ भी आपके क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एनिमीज़ भी ऐसे हैं जिनका फेस रिवील हो सकता है, जो कि अवेयरनेस का कार्ड है। अगर अभी तक आपको नहीं पता कि मेरे एनिमीज़ कौन है, तो उनका भी फेस यहाँ पे रिवील होगा, और आप एक टेरिटरी ज़रूर मार्क करोगे कि ये चीज़ मेरी है, या ये बंदा मेरा है, या ये बंदी मेरी है, तो तुम उससे दूर रहो। ठीक है, ये थर्ड पार्टी के लिए भी आपकी तरफ से कुछ वो हो सकता है। ठीक है, कि ऐसा है, ये मेरा बंदा है या मेरी बंदी है, तो तुम उससे दूर रहो। या किसी भी तरह का, यहाँ पे मैं कहूँ कि आपका सामान आप नहीं चाहोगे कि कोई भी टच करे, या आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करे। तो यहाँ पे भी आप एक बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और एक दूरी मेंटेन करना। हो सकता है कि आपका एनिमी अगर है भी, तो वो ऐसा है जो आपके आसपास ही है, जिनके साथ आपको मिलकर काम करना पड़ता है, या जो भी कह लो। तो यहाँ पे आप एक हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करोगे, और अंदर से मुझे दिखाई दे रहा है आप काफ़ी बैलेंस हो। ठीक है, मतलब अंदर से नहीं कहूँगी, मतलब बाहर से आप ये दिखाओगे आप काफ़ी बैलेंस हो, चाहे अंदर जो भी चल रहा हो। क्योंकि बाहर मैं देख रही हूँ, यहाँ पे देखो तूफान है, पर ये चुपचाप अपने आप को बैलेंस करके बैठा हुआ है। और जब इंसान ऐसा होता है ना, इस स्थिति में उसको कोई ना कोई विश्वास होता है कि आई नो कि चीज़ें ठीक होंगी, मेरी लाइफ में चीज़ें बेटर होंगी, और वो होती मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बात और, यहाँ पे जिस तरह से चेंज का कार्ड है ना, ये सिर्फ चेंज आपकी स्थिति में नहीं हो रहा है, आपकी परिस्थितियों में नहीं हो रहा चेंज। आपका, मैं देख पा रही हूँ, आपको भी अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को बदलाव करना होगा। खुद को फ्लेक्सिबल बनाने की भी बात कही जा रही है। प्लीज़ फ्लेक्सिबल बनाओ, रिजिड मत बनो कि मैं नहीं बदलता, मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा। इसको देखो, इसने कैसे इस तूफान में भी खुद को बैलेंस बनाने की कोशिश की कि नहीं, मैं नहीं हिलूँगा, मैं नहीं हिल सकता, यहाँ से कोई तूफान मुझे नहीं हिला सकता। ठीक है, तो वैसा आपको भी होना होगा, फ्लेक्सिबल। दूसरा, मुझे फाइनेंशियली सिक्योरिटी, आप काफ़ी अच्छा करते दिखाई दे रहे हो, फाइनेंशियली गेन हो सकता है, या इस समय पे आप कुछ फाइनेंशियली कुछ प्लानिंग कर सकते हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात और, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एरीज, आप फायर साइन हो, और आई नो इस समय पे आपको पानी की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस का कार्ड भी आया आपके लिए, जो कि हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ से मोटिवेशन गायब हो गया था, वो मोटिवेशन वापस आता दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ ऐसा होगा कि आपके अंदर जो पहले सी परिस्थिति आपकी लाइफ की थी, उसमें अंदर से भी बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें अब आपको परेशान नहीं करेंगी जो अब तक करती आ रही थी। आप काफ़ी काम होते मुझे दिखाई दे रहे हो, और अपनी जो चीज़ चाहिए उस चीज़ के लिए वर्क करते दिखाई दे रहे हो। पैसों के मामले में मैं तो आपको बहुत लकी मानने वाली हूँ जून मंथ में, एरीज। ठीक है, पैसों के लिए तो आप बहुत ही अच्छा मंथ आपका साबित रह सकता है, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मेहनत करें। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए जून मंथ के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, कंपटीशन बहुत रहेगा, या किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से, किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट से बचिए। जैसे मैंने कहा, मे बी एनिमीज़ हो सकते हैं, एनिमीज़ रिवील हो सकते हैं, या तो ये टेरिटरी का कार्ड आपकी एनिमीज़ नहीं, आपका कंपटीशन दिखा रहा है। ठीक है, और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सक्सेस है, पर कंपटीशन भी बहुत तगड़ा रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ न्यू सीखना आपके लिए अच्छा है। किन्हीं चीज़ों पे न्यू बिगनिंग या न्यू इन्वेस्टमेंट करना, अभी तक आपने उस जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करते हुए आप दिख रहे हो, अपने फाइनेंस को डबल करता हुआ। और फाइनेंस की बात करें तो आप इसमें आप अच्छे डिसीजंस ले रहे हो, मुझे दिख रहा है फाइनेंस को लेके आप। आइए देख लेते हैं। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे जो स्टडीज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ। जैसे मुझे यहाँ पे एक बात ये दिखाई दे रही है, अगर किसी का एग्ज़ाम वगैरह सर पर है, स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी हो, जो भी ये देख रहा है, आप कर सकते हो। स्टार का कार्ड भी आया है।
खुद पे विश्वास रखो, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप पहली बार दे रहे हो या आप कई बार दे चुके हो और कई बार फेलियर देख लिया, पर हर बार एक नया अवसर होता है। और आप कोई भी नेगेटिविटी इसमें लेकर मत आना। स्टार, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, पर जिन लोग के लिए ये सोलमेट आया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो भी है आपके लाइफ में न्यू है, ठीक है। तो मैं किसी को कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती कि कोई पुराना आ रहा, मुझे न्यू पर्सन आता दिखाई दे रहा है, कोई सोलमेट जो सच में आपके लिए बना हो, जो आपसे प्यार करता होगा, ना कि आपको छोड़ के चला जाए। चैरियट, यस, सोलमेट, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है अगर अभी तक जैसे आपका, मैंने कहा ना, मोटिवेशन कम था, पढ़ाई में हो सकता कम मन लग रहा हो, अब और भी ज़्यादा लगेगा, अब और भी ज़्यादा लगेगा, और आप उस चीज़ के लिए एफर्ट्स करोगे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी विल पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक हो सकता है शायद समय साथ नहीं था, या अदर प्रॉब्लम्स थी जो आपकी लाइफ में आपका मोटिवेट कम करी थी, उसमें आप फेलियर्स देख रहे थे किसी ना किसी लाइफ एस्पेक्ट में, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको कोई चीज़ रोक नहीं पाएगी। स्टार, चैरियट, मुश्किल है। टेम्परेंस, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक और मेजर अरकाना आ जाए, तो मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, राइट, यही विश कर रही थी, वही हुआ। एक टेम्परेंस का कार्ड आया जो कि ये भी दिखाता है बैलेंस। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे जो इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं, इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं, और ये होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए सही डिसीजंस ले सके, चाहे आपके लिए वो लव में हो, चाहे आपके लिए करियर में हो। एक बदलाव आपके अंदर और आपके जीवन में भी मुझे आता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। टेम्परेंस, ओके। आप में से कुछ लोग के करियर में विश फुलफिलमेंट हो रही है, कुछ लोग की लव लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो रही है, पर इतना मैं कह सकती हूँ कोई ना कोई एस्पेक्ट में आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है। जो आप चाह रहे थे वो आपका काम होता दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, कुछ सैक्रिफाइसेस भी हैं यहाँ पर। आप कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए। ये फाइनेंशियली प्रॉफिट भी हो सकता है, कोई ग्रोथ हो सकती है आपकी होने वाली है, जैसे कि हमने देखा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है आप में से करियर एंड लव दोनों ही बैलेंस करने की कोशिश करें कि दोनों ही कैसे बैलेंस करना है यहाँ पर फाइनेंस के लिए न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली प्रॉफिट होता हुआ, ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यू फैमिली बना सकते हो, यहाँ पे किसी पर्सन के साथ न्यू मैरिज हो रही है, न्यू फैमिली बना रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो, घर है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।